हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सौम्या टैरो कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज़ है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। और अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसी एनर्जीज़ है तो आज उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग है। सिर्फ जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में पर्सन ने ब्लॉक कर दिया है और ब्लॉक नहीं किया है तो बिल्कुल चुप रहते हैं, बात नहीं करते हैं, अपनी फीलिंग्स अपनी बातों को शेयर नहीं करते। तो आखिर अगर ऐसी रीज़न है तो फिर आखिर क्या वजह है जो वो मतलब इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं आपके साथ, या फिर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या क्या उनकी फीलिंग्स है दिल में, मतलब क्या चल रहा है, क्यों ब्लॉक किया है और कब तक जो है वो आपको अनब्लॉक करेंगे, आपसे बात करेंगे। तो आज सारी ही चीज़ों को यहाँ पर देखूँगी। तो देख लेते हैं कि भाई उन्होंने अगर आपको ब्लॉक किया है तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं थोड़ा पायल रीडिंग बना लूँ, है ना। तो आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो इस एनर्जीज़ को, मतलब अपने हिसाब से भी अपना पायल जो ना सिलेक्ट कर सकते हो। करने तो जा रही थी मैं ये वाली रीडिंग, लेकिन मुझे अचानक से एंजल ने जो वो साइन दिया कि अब मैं पायल के हिसाब से कर लेती हूँ। तो अभी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे ना 2 डेक, ठीक है। अभी इन्हीं डेक के हिसाब से अपना आपको कौन सी एनर्जीज़ में ज़्यादा जो आ रही है, मतलब वाइब्रेशन खींच रही है आपको, ये वाला या फिर ये वाला, ये आप देख लीजिएगा। और चलिए देख लेते हैं कि अगर उन्होंने ब्लॉक किया है, बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो आप कब बात करेंगे, उनकी जो एनर्जीज़ आ रही है उसमें कब तक बात होगी और कब वो आपको अनब्लॉक करेंगे। तो अगर आपने ये वाला डेक लिया है तो चलिए इसमें देख लेते हैं पहले, बाद में इस वाले को लेंगे, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। अगर आपको हर टाइम पर थोड़ी देर में रीडिंग चाहिए, अपने पर्सन की करंट एनर्जीज चाहिए, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि तभी जो है वो आपको रीडिंग्स मिलेंगी। क्योंकि मैं सारा दिन रीडिंग करती रहती हूँ, आपके पर्सन की हर करंट एनर्जीज़ को मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सो चलिए अभी देख लेते हैं कि भाई जो ब्लॉक कम्युनिकेशन है वो कब तक रहेगा और कब तक होगी बात, और क्यों किया है, क्या चल रहा है, दिल में क्या है ब्लॉक करके। तो आई थिंक हो गए हैं सफल कार्ड, तो उन्हीं की एनर्जीज देखेंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ उनकी एनर्जीज ही देखूंगी कि आखिर उनके मन में क्या है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, उन्होंने आपको ब्लॉक ज़रूर किया है, आपसे दूरियां ज़रूर बनाई हैं, लेकिन दिल से वो दूर नहीं है आपसे, ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी दिखाई दे रही है कि ब्लॉक होने के बाद उनका जो माइंड है वो पूरा कंट्रोलिंग माइंड दिखाई दे रहा है दूसरे कंट्रोल में, लेकिन दिल तो आपने कंट्रोल किया है डियर गाइज। उनका माइंड हो सकता है किसी और ने कंट्रोल कर लिया हो, लेकिन दिल नहीं कंट्रोल कर पाया, दिल आपने ही कंट्रोल किया है। क्योंकि दिल में जो फीलिंग्स आ रही है, मन में जो फीलिंग्स आ रही है, वो फीलिंग्स अभी भी आपकी तरफ जा रही है। मैं उस इन फीलिंग्स को आपकी तरफ जाते हुए देख रही हूँ, और ये एनर्जीज यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बराबर उनका जो माइंड है, बराबर जो उनका दिल है वो आप ही की तरफ जा रहा है। बराबर उनको यही चीज़ के बारे में लग रहा है कि मैंने उस इंसान के साथ ठीक नहीं किया, या फिर मुझे उनके साथ जो है वो रिश्ते में आगे जाना है, मुझे उसके साथ मूव ऑन नहीं करना है। तो इस एनर्जीज़ को थोड़ा डिफ़ाइन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ पर उनकी जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ, इस समय उन्होंने आपसे मूव ऑन किया है। और आई थिंक ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई फैमिली है या फिर कोई भी अदर पर्सन जिसकी वजह से वो आपके साथ रूडली बिहेवियर कर रहे हैं, आपको अपने से अलग कर दिया है उन्होंने, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं कि उन्होंने आपको अपने से अलग कर दिया है, इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर पड़ रहा है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ, वरना ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन के ऊपर बहुत बर्डन है, बहुत बर्डन, मतलब अगर मैं बोलूँ बेहद बर्डन थर्ड पार्टी का है। और ये थर्ड पार्टी पूरी कोशिश यही कर रही है कि वो आपका साथ जो है वो उनसे छुड़वा दे। लेकिन मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आपके पर्सन की जो दिल की फीलिंग्स आ रही है उसमें ऐसी चांसेस कम हैं, क्योंकि देखो उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपसे बात करना बंद कर दी है, आपसे मूव ऑन कर लिया है। या फिर आप ये भी हो सकता है कि अगर आप एक प्लेस पर रह रहे हो तो, या अगर मान लीजिए आप एक प्लेस पर रह रहे हैं, जो मुझे एनर्जीज दिख रही है मैं शेयर करना चाहूँगी। अगर आप एक प्लेस में रह रहे हो तो ये हो सकता है कि वो आपको किसी दूसरे प्लेस पर भेज दें कि भाई आप दूसरे प्लेस पर जाओ, या फिर अगर ऐसा नहीं किया है तो ऐसा कर सकते हैं, आपसे मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है फ्यूचर की, कि ब्लॉक कर दिया है, बात करना बंद कर दिया, दिल में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं आपके पर्सन के, और वो सारे सीक्रेट्स अगर जिस दिन वो बोलेंगे ना
वो सारा बता देंगे आपको कि हाँ मुझे मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया, मुझे बहुत ज़्यादा बोला गया, फैमिली ने बहुत ज़्यादा इमोशनली जो है वो बोला कि नहीं तुम्हें इस रिश्ते में नहीं जाना है। थर्ड पर्सन ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, 2-2 3-3 लोगों ने मुझे कंट्रोल किया, फैमिली ने भी किया। फैमिली के कुछ मेंबर्स हो सकते हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं इस रिश्ते को नहीं निभाना है, लेकिन दिन रात पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं, वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। एनर्जीज़ जो मुझे यहाँ पर ये कह रही है कि लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है इस समय पर। अगर घर में भी एक साथ भी रह रहे हो तो भी आपका रिश्ता तो नो कांटेक्ट में चला गया है, ठीक है, साइलेंस है, कुछ शेयर नहीं कर रहे। एज डिफरेंस दिख रही है, आपको इन्होंने कमिटमेंट दिया, साफ दिखाई दे रहा है। मेंटली और फिज़िकली आप बहुत क्लोज थे, ये भी दिखाई दे रहा है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। इस समय पर आपके जो पर्सन है वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ जो है वो अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहते हैं। मैं ऐसी एनर्जीज़ को देख रही हूँ। बहुत तेज़ी से मुझे जो एनर्जीज़ आ रही है उस एनर्जीज़ के बेस पर आपके पर्सन आपके साथ जल्द ही बात कर सकते हैं, जल्द ही उनका कोई कांटेक्ट आपके साथ हो सकता है, जल्दी अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इन्होंने जो रिश्ता आपसे ख़त्म किया है, मूव ऑन किया है, उस रिश्ते को मन उनका जो अंदर से जो उनकी फीलिंग्स आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि मैंने ब्लॉक तो कर दिया, दूसरों के कहने पर मैंने उसके साथ रिश्ता भी ख़त्म कर दिया, लेकिन मेरा दिल अभी भी उसमें ही बसा हुआ है। तो आपके जो पर्सन है वो या तो इस थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं, या फिर आपको जो है वो अनब्लॉक करके अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ, मैं तुम्हारे से दूर नहीं जा सकता हूँ। क्योंकि उनकी एनर्जीज़ में थर्ड पार्टी के साथ जो डिस्टेंस दिख रहा है, जो थर्ड पार्टी का जो रिश्ता दिखाई दे रहा है, उसमें मुझे दूरियाँ दिखाई दे रही हैं। क्योंकि उसके कहने की वजह से या फैमिली के प्रेशर की वजह से वो आपसे नहीं बोल पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी जो स्थिति हो रही है वो परेशान हो रहे हैं। उनका करियर में भी मुझे दिखाई दे रही है, करियर में भी प्रॉब्लम्स हो रही है, मन नहीं लग रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे किसी एक पॉइंट पर, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती से कोई रिश्ता उनके ऊपर थोपा जा रहा है, थर्ड पार्टी जो है ज़बरदस्ती से अपनी इच्छाएं जो है उनके ऊपर थोप रही है, वो दूर नहीं जाना चाहते हैं। ये चीज़ें मुझे इनकी दिखाई दे रही हैं। तो फीलिंग्स में अनब्लॉक करके अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं बहुत जल्दी। थर्ड पार्टी का जो कंट्रोल है वो थर्ड पार्टी के कंट्रोल की वजह से ही ऐसी सिचुएशन आ रही है। लेकिन मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि आपकी अगर मैं एनर्जीज़ को देखूँ, आपके पर्सन की एनर्जीज से, आपके पर्सन की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका जो रिश्ता है वो यूनिवर्स ने बनाया है, ठीक है। आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपका जो पर्सन है वो आज आपसे रियूनियन चाहते हैं, अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी उनको कंट्रोल कर रही है, जिसकी वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक किया, आपसे बात करना बंद किया। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, इतना पेशेंस आपके पर्सन में नहीं है कि वो आपसे दूर रह ले, इतने दिन दूर रह लें। दूरियां हो गई हैं उनकी, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान है और वो आपके साथ पूरी तरीके से आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं। और वो ये चाहते हैं कि जो रियूनियन हो अगर, तो कहीं ना कहीं आपका उनका साथ जो है वो फ्यूचर में बना रहे। तो इस समय नो कांटेक्ट की वजह से वो स्ट्रेस में ज़रूर हैं, लेकिन उनकी फीलिंग्स यहाँ पर यही कह रही है कि वो आपके से रियूनियन चाहते हैं और आपके साथ जो है दोबारा से अपना घर बसाना चाहते हैं, फैमिली बसाना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। हो सकता है कि आप फ्रेंड सर्कल में हो, लव रिलेशनशिप में हो, तो वो पूरी तरीके से, क्योंकि आपके साथ वो क्या थे, वो आपके साथ एक फ्रेंडली तो थे, एक लाइक फैमिली की तरह थे। मतलब एक अपना इंसान होता है ना जो अपनापन देता है, जिसके साथ हमें ऐसा लगता है कि पूरी ज़िंदगी इस इंसान के साथ काट सकते, वो वाली फीलिंग्स आपके पर्सन की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो ये तो हो गई इस पाइल की एनर्जीज़। अभी देख लेते हैं कि आपने अगर कौन सा वाला डेक लिया है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको अपनी पर्सनली कांटेक्ट करना हो तो सिर्फ मैसेज करें, मेरा नंबर मेरे वीडियो पर है। तो डेक के हिसाब से जो है मैंने किया है, तो इसमें राशियाँ ऑल साइन के लिए है, ठीक है, इसलिए मैंने राशि नहीं बताई है क्योंकि ऑल साइन प्रोडिक्शन है ये। देखिए फर्स्ट अगर आपने ये वाला डेक लिया है डियर गाइस, तो इसमें क्या एनर्जीज़ है। सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ब्लॉक करने के बाद आई थिंक ब्लॉक किया है, आपको दिखाने के लिए ब्लॉक किया है, सिर्फ पूरी नज़र इनकी आपकी तरफ है। आपको लग रहा है सामने से, आपको लग रहा है कि ब्लॉक कम्युनिकेशन है, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो कि पूरी तरीके से नज़र आपके ऊपर है इनकी। मतलब इनकी जो फीलिंग्स दिख रही हैं, इनकी जो एनर्जीज़ दिखाई दे रही है, इसमें तो साफ दिखाई दे रहा है कि ब्लॉक कम्युनिकेशन है। लेकिन कई बार इन्होंने अनब्लॉक करके आपकी स्थिति को जानने की कोशिश की, आपका लास्ट सीन चेक करने की कोशिश की, देखी। और दूसरी चीज़
फ्रेंड्स से, फैमिली से या फिर सोशल मीडिया पर छुप छुप कर आपको कई बार इन्होंने देखने की कोशिश की कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, याद वाद कर रहे हो उनको, कहीं ऐसा तो नहीं कि भूल गए हो। ये चीज़ मुझे इनकी एनर्जीज़ में दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ आप देख रहे हो मैनिफेस्ट, मतलब आपके जो पर्सन है उसमें इनकी एनर्जीज आ रही है कि ये आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। देखो ब्लॉक ब्लॉक क्या ब्लॉक लिया, ब्लॉक कर दिया 1 सेकंड में, बट ब्लॉक मन से होता है, ब्लॉक दिल से होता है। जो ऊपर से ब्लॉक करता है वो कभी भी उसकी फीलिंग्स में ब्लॉक करने वाली बात नहीं होती। मतलब ऊपर से ब्लॉक करना कुछ नहीं होता, अंदर से आपको ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने आपको ऊपर से ब्लॉक कर दिया पर दिमाग आपके में ही लगा हुआ है, फीलिंग्स आप में ही लगी हुई है, पूरी तरीके से मैनिफेस्ट आपको करते रहते हैं, हर दिन आपके बारे में सोचते रहते हैं, हर टाइम आपके बारे में सोचते रहते हैं। सोशल मीडिया पर स्ट्रक करना या आपके बारे में देखना या आपको जो है वो जगह जगह फ्रेंड्स के ज़रिए या फैमिली मेम्बर है मान लीजिए आप, तो फैमिली मेम्बर्स के ज़रिए आपके बारे में बात करना कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, कितना आगे बढ़ गए हो, कहीं ऐसा तो नहीं आप इनको भूल गए हो। ये चीज़ें दिख रही हैं। तो मतलब लगातार दिमाग जो है ना वो चलता रहता है, सोचता रहता है कहीं ना कहीं आपके बारे में। तो ये एनर्जीज मतलब इनके लिए आसान नहीं हो रहा है आपके साथ ब्लॉक करके बात ना करके, इनका आसान नहीं है। इनको भी आपकी जो है फीलिंग्स कदर जो है वो मालूम पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर इनका करियर देखो फोकस नहीं कर पा रहे ना किसी चीज़ पर, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये भी आ रही है, फोकस ना कर पाने की वजह से मन में बहुत स्ट्रेस है। और आज के दिन में तो इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जी को देखकर कि मतलब ये आपका साथ जो है वो कहीं ऐसा ना हो, इनको डर है कि ये आपका साथ जो है वो उनकी लाइफ से चला ना जाए। देखो ये जिनकी एनर्जीज़ है, मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जीज़ है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ये पर्सन आज भी आपके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं, आपसे दूर ये नहीं जाना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों के बीच में, एक तो कुछ नाराज़गी भी दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ गुस्सा या कुछ गलतफहमियों की वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया किसी बात के गुस्से की वजह से। ठीक है, मतलब गुस्सा बहुत दिखाई दे रहा है, गुस्सा, नाराज़गी या कुछ ब्लेम आपको करना या आपको कुछ गलत समझना है ना, ये चीज़ें दिखाई दे। लेकिन आप ये देखो इनकी मन की फीलिंग्स कि मन में इनके जो है वो आपके लिए बहुत भावनाएं हैं। मतलब ऊपर से गुस्सा और दिल में फीलिंग्स, गुस्सा इतना ऊपर से गुस्सा कि बहुत गुस्सा, लेकिन अंदर से क्या हो रहा, अंदर से बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हो रही है, अंदर से बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज आ रही है, अंदर से बहुत केयरिंग एनर्जीज आ रही है। मतलब बराबर आप ही के बारे में सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्यों ऐसा है, क्योंकि ये आपको अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ आपको चाहते हैं, आपके अलावा कोई किसी के साथ नहीं चाहते। फ्रेंड सर्कल में हो सकते हो, लव रिलेशनशिप में हो सकते हो, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो सकते हो, या फिर आपका रिश्ता मैरिड पार्टनर का भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्योंकि ये जो पर्सन है, ये इनकी जो एनर्जीज आ रही है इस समय की, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इनको अकेलापन लग रहा है। थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा, मतलब फैमिली हो सकती है, या फिर इनकी लाइफ में कुछ परेशानियां दिखाई दे रही हैं। मतलब खुद की ज़िंदगी में करियर से रिलेटेड हो सकती हैं, फैमिली से रिलेटेड हो सकती हैं, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिनको परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। तो ये सारी चीज़ें मुझे इनकी लाइफ में दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से इनका माइंड गुस्से में रहता है, झुंझलाए रहते हैं हर समय, कोई भी चीज़ इनकी सेट नहीं है, डिस्टर्ब होती रहती है, इनकी अपनी पर्सनल लाइफ परेशान है, तो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मतलब इनको गुस्सा आता है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज दिखाई दे रही है वो एनर्जीज ये कह रही है कि ये आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, आपसे दूर जाने की जो फीलिंग्स है कल्पना भी नहीं करते हैं। ये आपके साथ आज लड़ाई ज़रूर है या मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर है, मान लीजिए अगर आप दोनों के बीच में कोई भी आर्ग्यू नहीं है और कोई भी नहीं, इन्होंने सिर्फ आपको ब्लॉक कर दिया, तो भी इनकी जो फीलिंग्स है वो आपके लिए रिस्पेक्ट वाली है, आपके लिए लव वाली है, केयर वाली है, और ये अपनी ज़िंदगी में आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं। मतलब फ्यूचर जो है वो आपके बिना ये पर्सन ना तो देखना चाहते हैं, ना ही आपके बिना जो फ्यूचर है उसकी कल्पना करते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये, अगर इनकी लाइफ में कोई भी इंसान है तो समझ लीजिए आप हो, इस समय आपसे बात ना करके इनकी लाइफ में भी इस तरीके से ऐसी एनर्जीज हो गई है कि लाइफ पूरी तरीके से इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब कैसे बंध जाती है ना, कि अब करें क्या हम। तो वो चीज़ इनकी लाइफ में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्ट्रेस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, फियर कहीं कहीं किसी किसी जगह फियर दिख रहा है, और बर्डन। तो फियर और बर्डन है, लेकिन फियर और बर्डन से हटकर ये आपके साथ आना चाहते हैं। इनकी लाइफ में अगर कोई फियर और बर्डन है तो उन्हें उसकी परवाह नहीं है,
इन्हें ना तो किसी थर्ड पार्टी की परवाह है, ना किसी फियर की परवाह है ज़रूर, बर्डन है ज़रूर, लेकिन परवाह भी तो कोई चीज़ होती है ना, परवाह नहीं है उन्हें। बनना रहने दो बर्डन, बने रहने दो थर्ड पार्टी, मुझे तो अपने पर्सन से बात करनी है, उसके साथ रिश्ता रखना है तो मुझे रखना है। तो ये चीज़ें मुझे इनकी दिखाई दे रही है, लेकिन आपस में आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी गलतफहमियाँ या मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है, जिसकी वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है और आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप ही के बारे में सोच रहे हैं। आपकी फ़ोटोज़ को देखना, आपकी बातों के बारे में सोचना, कुछ गिफ्ट्स हैं आपके एक दूसरे को जो दिए होंगे, कुछ चैट पड़े हैं, कुछ मैसेजेस हैं, उनके बारे में देखते रहते हैं। कुछ सॉन्ग भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपने एक दूसरे को कभी सॉन्ग भेजे थे, कुछ उन सॉन्ग को सुनते हैं। लगता है इनको कि कहीं आप दूर तो नहीं जा रहे हो, आप दूर तो नहीं जा रहे हो। फिर उनको लगता है कि जल्दी से मैं अनब्लॉक करके मैं बात ही कर लूँ। तो अब ये एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि बहुत ज़्यादा मतलब इनके मन में आपको लेकर भावनाएँ हैं, फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स कभी ख़त्म नहीं होने वाली। अगर किसी के लिए फीलिंग्स आ जाती है तो वो ख़त्म नहीं होने वाली। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि डेफिनेटली आपको अनब्लॉक करेंगे, क्योंकि ये आपके और अपने बीच में एक बैलेंस चाहते हैं, लव चाहते हैं, और कहीं ना कहीं दोबारा से आपके साथ रिश्ता चाहते हैं। सो डियर गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, और मैंने इसमें राशि नहीं बताई है, क्योंकि आपको जो है पाइल से अपने डेक से जो है वो सिलेक्ट करके किया है। ऑल साइन प्रोडिक्शन है ये। पर्सनली अगर आपको कोई भी गाइडेंस लेनी है तो जो वीडियो पर नंबर है, सिर्फ उसी नंबर पर मुझे मैसेज करें, कमेंट सेक्शन से नंबर ना लें। और अपने हिस्से की रीडिंग या फिर अपने पर्सन की को करीब से जानना चाहते हैं और अपनी जो चीज़ों को देखना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं रीडिंग। एंड टेक केयर, बाय बाय।